एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देवी और सज्जनों, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाहनों को उनकी औसत सामान्य लंबाई के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज व्हीकल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज नॉर्मल लेंथ। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए बस, बी साइकिल, सी रेलगाड़ी, डी कार। बस, बाइसिकल, ट्रेन या कार। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी साइकिल, फिर उसके बाद आता है डी कार, फिर ए बस और अंत में है सी रेलगाड़ी। बी डी ए सी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? वैष्णवी। वैष्णवी जी, तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। कल्याण। वैष्णवी जी, आपकी टाइमिंग जो थी वो सबसे कम थी। 3.47 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप बहुत सहमी हुई हैं, हमको लग रहा है। मुझे थोड़ी घबराहट फील हो रही है। मैं पहली बार आपको फेस कर रही हूँ। मैं उतनी देर से आपको सिर्फ पीछे से ही देख पा रही थी, अभी सामने से देख पा रही हूँ क्लियरली। वैष्णवी जी, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किससे लाई हैं अपने साथ? सर, मैं कंपेनियन के रूप में अपने पापा को लाई हूँ। मेरे पापा यही पीछे बैठे हैं। जी। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। मैं भी आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेकानंद। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट। तो वैष्णवी जी, आजकल अभी आप क्या कर रही हैं? सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही हूँ। दोनों चीजें एक साथ? वाह। हमारी जो एक टीम थी सोनी की, केबीसी की, वो आपसे मिलने गई थी और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो है और जितने भी दर्शक हैं वो उस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम वैष्णवी भारती है, मेरी उम्र 21 वर्ष है और मैं झुमरी तिलैया झारखंड से हूँ। स्त्री जो होती है वो घर की शोभा होती है, लक्ष्मी होती है। स्त्री के द्वारा ही घर शोभायमान है। हमारी पोती वैष्णवी जो है वो हमारे घर को स्वर्ग बनाई हुई है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है, सब काम यही करती है। कि माँ बचपन में डेथ कर गई, सबसे बड़ा तो यही दुख है। माँ रहती तो माँ बहुत कुछ होती है। टोटल घर का काम करने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती है और अपना स्कूल में टॉपर की है। सब काफ़ी खुश है कि मैंने स्कूल टॉप किया, क्योंकि मेरे घर से मैं पहली हूँ जिसने स्कूल टॉप किया। इससे पहले मेरे से पहले किसी ने नहीं किया। बाप का जो फर्ज होता है वो मैं निभा नहीं सक रहा हूँ। लोग दूसरे की बेटी जब बाहर जाते पढ़ने के लिए तो वो हम नहीं भेजते हैं, तो उस समय हमको लगता है कि हमारी बेटी भी बाहर नहीं जा रही पढ़ने के लिए। उस समय हमारा दिल बहुत फटता है। बोलते बेटा हाँ, हम तो तुमको नहीं आगे पढ़ा सकते हैं। तो मेरी बेटी हंस हंस के बोलती कोई बात नहीं पापा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद पढ़ लूँगा।
इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी सिचुएशन को बदल सकता है तुरंत, नहीं तो उसके अनुसार ढल जाता है। तो मैं अभी अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढल गई हूँ कि मैं घर पे ही रह करके अपने परिवार के साथ ही उन्हें मैनेज करके अपने स्टडीज़ और फैमिली के बीच में एक बैलेंस बना करके अपने आगे की फर्दर स्टडीज़ करूँगी। सही में आप जैसी महिलाएं जो हैं, बहुत कम हमको ऐसे अवसर मिलते हैं जब आपसे हमारा परिचय हो। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमने आपसे आज मुलाकात की, और आपके लिए हम एक बार फिर जोरदार ताली बजाना चाहें। और पिताश्री विवेकानंद जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी एक पुत्री मिली है। सर ये तो इतनी बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि हमारे घर को एक महल बना दिया है और खपरेल का घर दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सर, जो हमारी बेटी वैष्णवी भारती हमें मिली है, जी जी, और भगवान करे इसी तरह सबको भी इसी तरह बेटी मिले। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती लड़की है और स्वभाव से देखिए प्रबल, एकदम फर्स्ट क्लास में आई आप। आपने वहाँ पर टॉपर थी आप, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी आप शिक्षा प्राप्त करेंगी उसमें आप टॉपर होंगी। और वैष्णव जी, रूल्स तो आपको पता ही है। आपके पास 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वैष्णव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। तैयार हो जाइए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राणी में अपने सर को अपने खोल यानी शेल के अंदर ले जाने की क्षमता होती है? Which of these creatures has an ability to retract its head inside its shell? ऑप्शन सुनिए। A crocodile, B turtle, C ostrich या penguin, मगरमच्छ, कछुआ, शुतुरमुर्ग या penguin? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कछुआ। ऑप्शन बी कछुआ। कछुए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगले आजम फिल्म के एक गीत की ये पंक्ति पूरी करें। डैश किया तो डरना क्या। कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग इन द मूवी मुगले आजम। डैश किया तो डरना क्या। और आपके विकल्प आपके सामने पेश करता हूं। ए प्यार, बी धोखा, सी गुस्सा या डी खून। प्यार, धोखा, गुस्सा, खून। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, प्यार। ए प्यार पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने बेटा। अगर आपने ये फिल्म देखी हो या वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि अनारकली सलीम और अकबर के सामने नृत्य कर रही हैं। गीत के बोल शकील बदायूनी जी ने लिखे हैं और संगीत नौशाद साहब का था और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आपको पसंद नहीं है फिल्म देखना? मुझे उतना समय नहीं मिल पाता फिल्म देखने हाँ, के ये तो लिए। सही है। और उसके बाद मैं पहली बार हाल फिलहाल में ही मल्टीप्लेक्स गई थी। कौन सी पिक्चर देखी अभी? चंदू चैंपियन। हैं? चंदू चैंपियन। संजू सैमसन देखी आपने? नहीं, चंदू चैंपियन। कार्तिक आधर मालूम है हमको। क्या है देवी जी, आपके चेहरे पर जब मुस्कान आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी हम आपकी टांग खींचते रहते हैं, बुरा मत मानिएगा। चंदू चैंपियन आपने देखी और कैसी लगी आपको ये फिल्म? ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। कार्तिक आर्यन की पहली मूवी है जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई आपको? वो पसंद आया नहीं कार्तिक आर्यन? नहीं, मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। शाहरुख खान जी है। हाँ, दोनों बहुत सुंदर है देखने में और काम भी बहुत अच्छा करते हैं दोनों। ओके,
वैष्णवी जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य इसका 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी में इसमें से किस शब्द का अर्थ निशा होता है? Which of these words means the same as निशा in हिंदी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए उजाला, बी दिन, सी प्रकाश या डी रात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रात। रात, रात कह रहे हैं, इसके ऊपर ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। अब आ रहा है चौथा प्रश्न आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5000 रुपए और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला और दैनिक भास्कर किसके नाम है? What are the Times of India, अमर उजाला एंड दैनिक भास्कर the names of? ऑप्शन सुनिए। ए रेडियो चैनल, बी लाइट बल्ब ब्रांड्स, सी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र या डी ऑटोमेकर्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, समाचार पत्र। समाचार पत्र पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ताली बज गई है, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर है आपका। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है और बाकी जितने हैं वो हिंदी अखबार है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की रही है कल से। और कैसा लग रहा है आपको आज वैष्णवी जी? सर सबसे पहले तो आपको जोहार। प्रणाम करता हूँ आपको। सर जिस प्रकार हम लोग नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, उसी प्रकार झारखंड में नमस्कार या नमस्ते के लिए जोहार का यूज होता है। ये नई चीज देखिए सीखने को मिली आज एक और। तो जोहार करता हूँ आपको। जी आपको भी। तो सर मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मैंने इतना बड़ा सेट पहले कभी नहीं देखा। इतनी लाइट्स हैं जो चमचमा रही है, मेरे ऊपर जा रही हैं, आपके ऊपर जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। मैंने ये सब पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद फिर जब मेरी बारी आई, आपने मेरा नाम पुकारा, मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। वैष्णवी भारती, मैं इंतजार कर रही थी लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ कि आप मेरी विजयी हुई बारी आई। है, हॉट सीट पर आ गई है। नाम तो आपका लेना ही पड़ेगा, कई दफे नाम लेंगे आपका, है कि नहीं? जी वैष्णवी जी बहुत ही एक साधारण वातावरण से आई है और ये अकेली अपने घर में पूरा घर संभालती। बर्तन धोना हो, कपड़े धोने हो, घर संभालना हो। इनके वृद्ध पिताश्री और दादा हैं और उनकी देखभाल ये करती हैं और साथ साथ ही अपने आप को शिक्षित भी करती रहती हैं। कल जब वीडियो देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये एक टूटा फूटा कफरैल का एक घर है और उनके दादाजी कह रहे हैं कि जब से वैष्णवी आई है तब से ये हमारा घर नहीं एक महल हो गया है। जुझारू कर्मठ और हिम्मत, इन शब्दों को यदि कोई रूप दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो रूप होगा वैष्णवी जी का। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए हमने इसी मन से कहा था कि जब जब विश्वास अटल होगा वो विजय पटल जा पहुंचेगा। कितना रोके टोके जग भी वो हर निर्बल को बल देगा। अपनी हद को कम मत आंको, अपनी हद को कम मत आंको, हर हद को लांग के बढ़े चलो। मुश्किलें तुम्हें क्या रोकेंगी, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें ये पूरा विश्वास है कि वैष्णवी जी सिर्फ इस खेल में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर सवाल का जवाब देती रहेंगी और हर परिस्थिति में हिम्मत के साथ अड़ी रहेंगी और खड़ी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका वैष्णवी जी। तो देवेंद्र संजो, अब तक इन्होंने अपनी
सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखी हुई है और 4 प्रश्नों का सही जवाब देकर ये जीत चुकी हैं 5,000 रुपए। कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं यहाँ पर। विवेकानंद जी, कल आपसे परिचय किया था, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो वैष्णवी जी, जैसा कि हमने आपको कल समझाया था कि आप अब एक प्रश्न दूर हैं किससे, वो सुपर सवाल से। जी। 5वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 10,000 रुपए। वैष्णवी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अष्टमी शब्द से पहले इनमें से किस जगह का नाम लगाने पर भगवान कृष्ण के जन्मदिन से जुड़े एक त्योहार का नाम बन जाएगा? Which of these place names would you add before Ashtami to form the name of a festival associated with the birthday of Lord Krishna? विकल्प डालता हूं आपके सामने। A गोकुल, B मथुरा, C बरसाना या D द्वारका। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं वैष्णवी जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे, ऑलराइट, इसे अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, है कि नहीं? ऑलराइट, मदद कीजिए वैष्णवी जी की और आपका समय शुरू होता है अब। ए गोकुल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, क्या कीजिएगा? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस कह रही है ए को ताला लगाया जाए। गोकुल इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। इस त्योहार को गोकुल अष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। इसे लोकप्रिय तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और समय आ गया है सुपर सवाल का। एक प्रश्न आएगा आपके सामने जिसका शीर्षक है सुपर सवाल। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय ही समय है, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इसके उत्तर के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं मिलेगा, कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी। यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आपके पास एक नई शक्ति आ जाएगी जिसका नाम होगा दुगनास्त्र। सुपर सवाल पेश किया जाए। ग्वालियर किला, भीमबेटका शैलाश्रय और कान्हा बाग अभयारण्य आपको किस राज्य में मिलेगा? In which state will you find the Gwalior Fort, Bhimbetka rock shelters and the Kanha Tiger Reserve? सर, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में, भीमबेटका शैलाश्रय भी मध्य प्रदेश में, ये तीनों मध्य प्रदेश में है, तो मुझे मध्य प्रदेश लगता है इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश कह रहे हैं आप? जी, मध्य प्रदेश। कबीर महाशय बताइए, मध्य प्रदेश सही उत्तर है या नहीं? Is the right answer, well done. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ग्वालियर फोर्ट वहां है, भीमबेटका रॉक शेल्टर भी वहीं और कान्हा टाइगर रिजर्व। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 7 प्रकार के टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर। तो देवी जी, सुपर सवाल का आपने उत्तर दे दिया है, तो आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ये देखिए, 2 रुपया घूम रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं कि नहीं? दुगनास्त्र वो एक यंत्र है आपके पास जो किसी ब्रह्मास्त्र से भी कम नहीं है। आप ये जो बजर बट्टू है ना बगल में आपके, इसको दबा दीजिए। एक बार दबा करके दिखाइए जरा।
दुगनास्त्र वो शक्ति है जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है। तो वैष्णवी जी, अब छठा प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मशरूम का एक छोटा प्रकार है जिसका उपयोग एक मसालेदार करी बनाने के लिए किया जाता है? Which of these is a small mushroom variety that is used to make a spicy curry? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ठेकुआ, बी रुगड़ा, सी लिट्टी या डी पुआ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रुगड़ा। बी रुगड़ा पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। रुगड़ा जो है वो एक प्रकार का मशरूम होता है और जो अधिकतर झारखंड बिहार के आसपास घने जंगलों में ये उगता है और पाया जाता है। ओके, ऑलराइट। बहुत सारी आशाएं और सपने लेकर के आई हैं आप कौन बनेगा करोड़पति में। कौन सी ऐसे सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगी? मैं खुद को और सक्षम बनाना चाहती हूँ, शिक्षित बनाना चाहती हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहती हूँ जो काफ़ी टफ होते हैं। जी तो हाँ। उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोचिंग्स इतने महंगे हैं कि मैं उसे अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो मैं केबीसी से जो भी मनी जीतूंगी मैं उससे कोचिंग लूँगी, गाइडेंस लूँगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। वाह। विवेकानंद जी, प्रणाम सर। बेटी की बातें सुन करके आपको बहुत ही गर्व महसूस होता होगा। हम सर। सबको तो हो रहा है। सर मैं धन हूँ कि मैं इनका पिता थी। जी जी जी, वाह क्या बात है, वाह वाह। मुझे खुशी है सर कि होठ सिर पर आए और महान नायक अमिताभ बच्चन जी के सामने। हमारी बात छोड़िए, हम कुछ नहीं है। नहीं सर, इनके सामने हम बहुत तुच्छ हैं। ये सब अपने मेहनत से आई हुई है, अपने कर्मों का फल इसको मिल रहा है। इतना हम बता दें आपको, हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी इनको प्राप्त हुआ है ये सब इनकी मेहनत का है। जी सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको बहुत गर्व हो रहा है कि ये मेरी बेटी है। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट वैष्णवी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कमाई को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है कि नहीं? अब 7वां प्रश्न आएगा, ठीक है? मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सावित्री ने सत्यवान का जीवन वापस करने के लिए किससे याचना की थी? देवियों सज्जनों और कंप्यूटर महाशय, वैष्णवी जी ने बजर बट्टू दबा दिया है। इसका मतलब कि अब एक्टिवेट हो गया है दुगनास्त्र। तो हम बताना चाह रहे हैं देवियों सज्जनों कि दुगनास्त्र प्रयोग करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, whom did सावित्री plead with to return सत्यवान्स लाइफ? और आपके सामने 4 विकल्प हैं, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए लॉर्ड यम, बी लॉर्ड गणेश, सी लॉर्ड ब्रह्मा या डी लॉर्ड शिव। ए भगवान यम, बी भगवान गणेश, सी भगवान ब्रह्मा या डी भगवान शिव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान यम। भगवान यम। ए पे ताला लगाए। जी। ए लॉर्ड यम यानी भगवान यम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वैष्णवी जी, प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब 40,000 आपको और मिल गए क्योंकि आपने दुगनास दबा दिया था। और ये जो 40,000 आपको जो बोनस मिला है वो अभी के अभी मैं आपको ट्रांसफर किए देता हूं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 40,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया
और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में 40,000 अभी पहुंच गया है। थैंक यू सर। और बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला आपकी बात। भगवान यम ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने यह मांगा कि सत्यवान से उसके कई पुत्र हों। हैं? ये वर देने के बाद सावित्री ने भगवान यम से कहा यदि सत्यवान की मृत्यु हो गई तो ये कैसे संभव होगा। भगवान यम इस भक्ति से प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। ओके, क्या कीजिएगा इस बोनस का बताइए। सर मेरे पापा ने अभी तक मेरे लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी लोगों की काफ़ी बातें सुनी हैं, ताने सुने हैं। तो उन्होंने शादी भी नहीं की दोबारा, उन्होंने मुझ पे ही फोकस किया, अपनी प्राथमिकताओं पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझे ही अपनी प्राथमिकता बनाई। तो मैं ये बोनस मनी अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगी मेरी फर्स्ट अर्निंग के रूप में। मान्यवर, आप सही मानों में बहुत धन्य हैं कि आपको ऐसी पुत्री मिली है। आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको वैष्णवी जी। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि और भी आप यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। ओके, ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो देवी और सज्जनों, बिल्कुल यानी कि अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है। मैं बोल रही हूँ भीमबेटका से, जहाँ भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला पाई जाती है। मेरा सवाल है, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म और फ्यूचर स्किल्स किस मिशन के 7 प्रमुख पिलर्स में से 2 हैं? ऑप्शन ए वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन बी सागरमाला, ऑप्शन सी इंडिया एआई, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत। तैयार हो जाइए, 40 मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया है सही समय में। यूनिट नंबर 18। अरे देवी जी प्रणाम, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? किरण जी। किरण जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं सर, हम लोग 70 प्लस में है सर, आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा तोहफा है यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सही उत्तर तो बताइए। एआई। एआई, हाँ। इंडिया एआई सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और खेल को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया एआई जो है वो सही उत्तर था। वैष्णवी जी तैयार हो जाइए, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार एक पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है? As per the Constitution of India, what is the duration that a panchayat is elected for? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 1 year, B 7 years, C 5 years या D 8 years। 1 साल, 7 साल, 5 साल या 8 साल। सर ऐसे बेसिकली प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ओके, पंचायत शायद 5 सालों के लिए नहीं चुनी जाती है। सर मैं लाइफलाइन लेना शांत चाहूँगी। हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगी वैष्णवी जी। 2 बची हुई हैं, डबल डिप है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगी। डबल डिप लेंगे, ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ओके, अब आपके सामने 2 अवसर हैं, यानी 2 बार आप उत्तर दे सकती हैं। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी 5 साल। सी 5 साल कह रही हैं, ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका।
क्या सोच रही थी आप? आपका एक लाइफलाइन बच जाता है। इतना सही उत्तर दिया आपने। लोकसभा की तरह पंचायत भी 5 साल के लिए ही चुनी जाती है। ऑलराइट, अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिनेश के त्रिपाठी ने किस संगठन का नेतृत्व अप्रैल 2024 में संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी assumed command of which organization in April 2024? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A, इंडियन आर्मी, B, इंडियन नेवी, C, इंडियन एयरफोर्स, D, CRPF। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या D, CRPF। सर इसका आंसर मुझे आता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना पे कहने था लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए। परफेक्ट। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को अप्रैल 2024 में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1985 में कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना। और अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। एक बार आपने इसे पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20,000 रुपए आप यहां से लेकर के जाइएगा। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहां चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म वर्तमान बिहार के सिवान जिले में हुआ था? Which former president of India was born in the present day Siwan district of Bihar? हाँ? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी, श्री प्रणब मुखर्जी, सी, ज्ञानी जैल सिंह या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लग रहा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी नहीं है, वो बिहार से नहीं है, ज्ञानी जैल सिंह भी शायद बिहार से नहीं है, और श्री शंकर दयाल शर्मा भी बिहार से नहीं है। मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लग रहा है क्योंकि वो बिहार से है। सर मैं लॉक करना चाहूंगी ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी पता लगाने के लिए कह रही हैं वैष्णवी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। well done। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने वैष्णवी जी। और एक चेक आ रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये चेक आपके नाम में लिख दूं। 3,20,000 रुपए का चेक। ठीक है, लिखा हुआ है 3 ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मेरी ये फर्स्ट अर्निंग है, मैंने इससे पहले कभी पैसे नहीं कमाए। और वो पहली कमाई है इनकी। देखिए, एक बेटी की पहली कमाई। बहुत बहुत बधाई आपको। पिताश्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मैं आपको और आपका सहयोग रहा जीवन में इनके। और जो कुछ भी इन्होंने कमाया, इन्होंने कहा ना कि मैं ये सब कुछ अपने पिताश्री को अर्पित कर दूंगी। एक काम कीजिए आप देवी जी, ये चेक ले जा करके आप अपने पिताश्री को दे आइए। ये मेरी बेटी का पहली कमाई है सर। ऑलराइट वैष्णवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पिताश्री को भी। आपको तो मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद, जैसा कि पिछले साल हमने शुरू किया था, सुपर संदूक की शुरुआत होती है।
सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है। एक एक करके 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने धड़ाधड़। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 10,000। तो अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो वो जो धनराशि है वो बैंक में जा सकती है या उसका इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी ऑडियंस पोल या डबल टिप लाइफलाइन को फिर से जीवित करने में। अब आप ये बताइए कि प्रश्न हम हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में। ओके, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वैष्णवी जी, आपका सुपर संदूक शुरू होता है अब। सौराष्ट्र भारत के किस राज्य का भाग है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या सप्ताह का एक दिन नहीं है? रविवार, शुक्रवार, उम्मीदवार, शनिवार। उम्मीदवार। करेक्ट। नेक्स्ट। आलू टिक्की और गोलगप्पा इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? चाट, सब्जी, अचार, रोटी। चाट। करेक्ट। नेक्स्ट। सामान्यतः इनमें से क्या हिंदुस्तानी संगीत का एक स्वर नहीं होता है? ग, रे, ल, नी। ल। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या राजकुमार राव अभिनीत एक फिल्म का नाम है? आइंस्टाइन, टेस्ला, एडिसन, न्यूटन। न्यूटन। करेक्ट। नेक्स्ट। आबादी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? चीन। रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन। चीन। रॉन्ग। नेक्स्ट। इनमें से किस खेल में गिल्ली या बेल्स का उपयोग होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। हिंदी। पास। पास। नेक्स्ट। 50 का 50% इनमें से किस संख्या का वर्ग है? 2, B3, C4, D5। पास। पास। नेक्स्ट। यूरेका शब्द किस गणितज्ञ से संबंधित है? यूक्लिड, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, थेल्स। यूक्लिड। गलत। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 50,000 रुपए आप जीत गई। सबसे पहले जहां आप गलत हुई उनका सही उत्तर बता देते हैं। प्रश्न यह था कि आबादी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा? आपने कहा चीन। लोकतंत्र हो। हाँ, हाँ। लोकतंत्र हो। वो है अमेरिका। एक और जगह जो गलत हुआ था वो है यूरेका शब्द किस गणितज्ञ से संबंधित है? आर्किमिडीज से है, वो यूक्लिड से नहीं है। एक और आपने पास करवाया था, वो था इनमें से किस खेल में गिल्ली या बेल्स का उपयोग होता? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं ना, उड़ गई उसकी गिल्ली, है कि नहीं? एक और जहां पर आपने पास करवाया था वो था 50 का 50% इनमें से किस संख्या का वर्ग है? 2, 3, 4 या 5? 5 पास। है कि नहीं? अब याद आता है जब खेल खत्म हो गया। कोई बात नहीं। ऑलराइट, आपने जीत लिए हैं 50,000। या तो ये 50,000 बैंक में जमा कर दीजिए या इसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकती हैं। क्या करना चाहेंगे? सर, मैं बैंक में जमा करना चाहूंगी। बैंक में जमा कराएंगे। ओके, कमीडा महाशय, 50,000 रुपए ये बैंक में जमा करवाना चाहती हैं। ये है केबीसी ऐप, कंफर्म किया और ये 50,000 रुपए और पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। 40 बोनस गया और 50 अभी आपने जीता। 90,000 रुपए पहले से ही पहुंच गए। अब आपका ध्यान खेल पर आ जाए। 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है और टिकटिकी जी शांत हो गई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न ये रहा। Why Bharat Matters or The India Way, Strategies for an Uncertain World किस राजनेता की पुस्तकें हैं? Why Bharat Matters and The India Way, Strategies for an Uncertain World are books by which politician? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, श्री शशि थरूर। बी, डॉक्टर एस जयशंकर। सी, श्री जयराम रमेश। डी, श्री अश्विनी वैष्णव। सर, द इंडिया वे
हमारे विदेश मंत्री जो हैं श्री एस जयशंकर की लिखी हुई बुक है। और 2024 में हाल ही में वाई भारत मैटर्स नाम की उनकी ही एक बुक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्री एस जयशंकर है। बी पे लगाएं? जी लगाइए। बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। Well played is the right answer. वाह, क्या बात है। प्रश्न जरा मुश्किल था। डॉक्टर एस जयशंकर कई वर्षों से भारत के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने इस विषय पर विस्तार से लिखा है। ये पुस्तकें वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की नई मजबूत होती स्थिति के बारे में है। बहुत खूब वैष्णवी जी। कैसे पता था आपको इसका उत्तर? सर करंट अफेयर पढ़ती आपने हूँ। पढ़ा हुआ है इसको? जी पढ़ा हुआ है। जब आप तैयारी कर रही थी अपने इम्तिहान की? जी। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए शिक्षा कहाँ से आपको आज लाभ लाई है। अब आ गया है 12वां प्रश्न। अब अगर आपने 12वें प्रश्न जो कि 12,50,000 रुपए का यहाँ गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। लेकिन बहुत सोच समझ करके आप अभी तक खेली हैं, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। ऑलराइट? बहुत सारे सपने आपके पूरे हो गए हैं जी। वैष्णवी जी, हम नहीं चाहते कि वो सपने टूटे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की ओर से नागी और नकती पक्षी अभयारण्य किस सूची के सबसे नवीनतम जोड़ हैं, जिससे भारत की ओर से कुल 82 एंट्रीज हो गए। The Nagi and Nakati bird sanctuaries are the latest additions from India to which list, taking the total Indian entries up to 82. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, रामसर वेटलैंड साइट्स, B, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, C, टाइगर रिजर्व्स, या D, IUCN रेड लिस्ट। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल फ्रेंड। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रहे। रामसर आर्द्र भूमि स्थल, बी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, सी बाघ अभयारण्य, डी IUCN रेड लिस्ट। सर मैंने ये हाल फिलहाल में पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, रामसर आर्द्र भूमि स्थल। रामसर आर्द्र भूमि स्थल वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पक्षी की बात हो रही है, तो फिर क्या करना चाहेंगे वैष्णव जी? सर मुझे तो काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, ऑप्शन ए रामसर आर्द्र भूमि स्थल। यूट्यूब वगैरह में मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, मैंने उसी में ये देखा है, हाल फिलहाल में ही देखा है, लेकिन अभी टाइम पे याद नहीं आ रहा मुझे। सही हो गया तो जीत जाएंगे आप 12,50। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3-20 में। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सर मैं अपनी लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। लाइफलाइन करेंगे यूज? जी। ऑलराइट। बहुत सोच विचार के वैष्णवी जी कह रहे हैं अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। वैष्णवी जी आपने अपने वीडियो कॉल के लिए 3 नाम दिए थे, ये देखिए ये नाम है। एक है शुभम शाह है और शुभम कुमार है और सीता कुमारी। शुभम कुमार। शुभम कुमार, शुभम कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके? भैया की फ्रेंड है। भैया के फ्रेंड है, ओके। शुभम कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे सामने वैष्णवी जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी सर। आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। ठीक है, रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। भारत की ओर से नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य की सूची के
की सूची के सबसे नवीनतम जोड़ है, जिससे भारत की ओर से कुल 82 एंट्री हो गए हैं? ऑप्शन ए रामसर आर्द्रभूमि स्थल, ऑप्शन बी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन सी बाघ अभयारण्य, या ऑप्शन डी IUCN रेड लिस्ट। नागी और नकटी पक्षी, नॉट श्योर। आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? नहीं, श्योर नहीं है। इस पे ये नहीं ले सकते, गेस नहीं कर पा रहे हैं, श्योर नहीं है। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उत्तर जानती हैं, आप बोलिए, हम उसको लॉक करेंगे। सही हो गया तो 12,50,000 जीत जाइएगा, गलत हो गया तो 3,20,000 पे आ जाएंगे। अभी आप 6,40,000 जीत रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? सर मैं क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगे आप? जी। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय है? जी। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया। 6,40,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, अब हमें अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए रामसर आर्द्रभूमि स्थल। ऑप्शन ए रामसर वेटलैंड साइट्स, रामसर आर्द्रभूमि स्थल को ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, लेकिन आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थे। इन दो स्थलों के साथ भारत सूची में चीन के बराबर 82वां स्थान पर पहुंच गया है। नागी और नतकी दोनों ही जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित मैन-मेड रिजर्वायर्स हैं। और जहां कहीं भी आपने इसको पढ़ा होगा वो एकदम याद आ गया आपको, लेकिन आपने कहा नहीं इसको ताला लगाने के लिए। कोई बात नहीं।